नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा के हिसार में पीएम मोदी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। अंबेडकर जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एक कार्यक्रम में अंबेडकर को किया याद। योगी ने कहा, अंबेडकर लोकतंत्र की जीवंत पाठशाला। आम आदमी पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर में डॉक्टर अंबेडकर का शीर्ष नेताओं ने किया अभिवादन। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अंबेडकर को किया नमन। अखिलेश ने कहा, संविधान हमारे जीवन की संजीवनी। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। खड़गे बोले, केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था पर नहीं दे रही है खास ध्यान। और अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनकी आज 14 अप्रैल को जयंती है और पूरे देश में इस जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया, दलितों को वोट बैंक बनाया और एससी, एसटी, ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। ये आरोप लगाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हरियाणा के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से हिसार और अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई है, जिससे दोनों शहरों के बीच हवाई संपर्क शुरू हो गया है। इसके साथ ही मोदी ने एयरपोर्ट टर्मिनल का शिलान्यास भी किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ रहा। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहेब अंबेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी महिलाओं के जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना हमारा मकसद है। इसके लिए निरंतर विकास, तेज विकास, यही भाजपा सरकार का मंत्र है। साथ ही उन्होंने वक्फ कानून को लेकर भी बात कही। मोदी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन से गरीबों का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। आज ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। इससे सिर्फ भूमाफिया को ही फायदा हुआ है। ये माफिया इन कानून के जरिए गरीबों की जमीन लूट रहे थे। हमने बहुत बड़ा काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। नए कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी के घर को ये वक्फ बोर्ड हाथ में नहीं ले पाएगा। सत्ता सुख का नहीं, सेवा का माध्यम है। जनता की भी सेवा का माध्यम और देश की सेवा का भी माध्यम। इसलिए भाजपा जो कहती है उसे डंके की चोट पर करती भी है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद हम लगातार आपसे किए वायदे पूरे कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है? जनता से पूरा विश्वासघात। पड़ोस में देखिए, हिमाचल में जनता कितनी परेशान है। विकास के, जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं। कर्नाटका में बिजली से लेकर दूध तक, बस किराए से लेकर बीज तक, हर चीज महंगी हो रही है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, भांति भांति के टैक्स लगाए हैं। सोशल मीडिया में लोगों ने बड़ा आर्टिकुलेट किया है और उन्होंने कहा है, और ए टू जेड पूरी एबीसीडी और हर अक्षर के साथ कैसे कैसे उन्होंने टैक्स बढ़ाए, उसका ए टू जेड पूरा लिस्ट बना करके ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खोल के रखी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर उनके साथ उनकी कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे सच्चे अर्थों में भारत रत्न एवं लोकतंत्र की जीवंत पाठशाला थे। उनका संघर्ष हम सभी को अनंत काल तक प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि सर्वसमावेशी, सर्वहितग्राही, उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों से दीप्त एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को समृद्ध करते भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन है। समतामूलक एवं न्यायप्रिय समाज की स्थापना के लिए उनका संघर्ष हमेशा याद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 134वीं जयंती पूरे राज्य के सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सीएम योगी ने डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों और मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आम आदमी पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बाबा साहेब और शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानती है। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां बाबा साहब के विचारों को नहीं मानती हैं, वे सिर्फ श्रद्धांजलि देने का दिखावा कर रही हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि बाबा साहेब ने शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है, लेकिन ज्यादा आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में निजी स्कूल बच्चों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार निजी स्कूलों का साथ दे रही है और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने गुजरात में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी है और अब दिल्ली में भी ऐसा ही किया जाएगा। अखिलेश यादव ने अंबेडकर जयंती के मौके पर लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान ही समाज के निचले और कमजोर तबके की रक्षा कर सकता है। बाबा साहेब ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है और समाज में दलितों के प्रति भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि संविधान हमारे जीवन की संजीवनी है, लेकिन आज भी समाज के एक हिस्से में अंबेडकर के प्रति नफरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदेश में अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। ये सब इस बात का संकेत है कि कुछ दलों को अंबेडकर और उनके विचार स्वीकार्य नहीं हैं। अंबेडकर जी को याद किया जा रहा है। आज हम सब लोग समाजवादी लोग संकल्प लेते हैं और पीढ़िया परिवार के लोग संकल्प लेते हैं कि संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को कोई भी जोखिम उठाना पड़ेगा तो हम लोग उठाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने निजी चैनलों से बातचीत करते हुए कुछ मुद्दों को उठाया, जिसमें एक था शिक्षा का मुद्दा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक्ट 15(5) के अनुसार SC, ST, OBC को प्राइवेट कॉलेजेस में आरक्षण मिलता था, लेकिन आज 55% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हाथों में है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा का बजट भी कम कर रही है। अब इन सभी हालातों में हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? खासकर 55% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट के लोगों के हाथों में है, उसका लाभ हमको मिल रहा नहीं। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसा हायर एजुकेशन में वो आगे आएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। लेकिन इस प्रश्नों को सुलझाने के बजाय, इस समस्या को सुलझाने के बजाय वो इसमें रुचि नहीं रखते कि वो कभी भी इस बात इधर ध्यान नहीं करेंगे। ये इससे भी बहुत बड़ा नुकसान ये वीकर सेक्शंस में हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस जमाने में बड़ौदा महाराज ने हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे के भेजे, लेकिन आज़ादी के बाद इतना बड़ा गवर्नमेंट हमारा है कि कितने लाख हमारे लाखों करोड़ों रुपए का बजट है,
इतना बड़ा रहते हुए भी हायर एजुकेशन में ये अच्छी शिक्षण देने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ कानून पर कहा है कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे हम 1 घंटे के अंदर वक्फ विधेयक को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आज वे मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, कल वे किसी और पर हमला करेंगे। आपको कामना करनी चाहिए कि हम सत्ता में वापसी करें। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर हो रही हिंसा पर चिंता जताई। उन्होंने इसे संवैधानिक लड़ाई बताया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर करना है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रविवार को वक्फ कानून की कड़ी आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है। कांग्रेस सांसद मसूद ने वादा किया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के 1 घंटे के अंदर ही इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बता दी है, आपने वक्फ बाय यूजर के अंदर एक लाइन लगा करके आपने इसे पूरे के पूरे मामले को ऐसा खड़ा कर दिया कि मुसलमान जाकर के सिर्फ अदालतों के चक्कर काटता रहे। आपने एक भी जगह बार बार पसमंदा करते हो। पूरे कानून में ये बताइए, आप पसमंदा मुसलमान के बच्चों के लिए करेंगे क्या? उन बेवा के विधवाओं के लिए आप करेंगे क्या? आपने जो छात्रवृत्ति बच्चों को, गरीब बच्चों को मिलती थी मुसलमानों का, आपने रोक दी। लगातार अल्पसंख्यक विभाग का बजट आपने घटा दिया। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तबाही के कगार पर ला दिया कि पिछले 10 साल में लगातार उसका ग्राफ गिर रहा है। उनको वहां तनख्वाहों के लाले पड़ गए। तो आप ये बातें जो कहते हो करते नहीं हो। दिक्कत क्या है? जो बोल रहे हैं वो होता नहीं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की पत्नी अन्ना कोनिडेला ने रविवार 13 अप्रैल 2025 को तिरुमला मंदिर में अपने बाल अर्पित किए। उप मुख्यमंत्री की पत्नी ने अपने बेटे की सलामती की खुशी में ये फैसला लिया। सोशल मीडिया पर अन्ना की बाल अर्पित करते हुए तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। बीते दिनों पवन कल्याण और अन्ना कैनिडेला के बेटे मार्क शंकर पिछले दिनों एक दुर्घटना से बाल बचे थे। सिंगापुर की एक इमारत में आग लगने के कारण उनका बेटा झुलस गया था, जिसके बाद अन्ना ने तिरुमला मंदिर में अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ मांगी थी और बेटे के ठीक होने पर वो अपने बाल को मंदिर में अर्पित करेंगी। जनसेवा पार्टी की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि परंपरा को ध्यान में रखते हुए अन्ना ने पद्मावती कल्याण कट्टा में अपने बाल अर्पित किए और अनुष्ठान में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के धुले में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर नवजात शिशु के साथ भीम जयंती मनाई गई। इस दौरान एक नवजात शिशु को सहायता भी प्रदान की गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती 152 देशों में वैश्विक उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उसी पहल में महाराष्ट्र में धुले शहर के बाल मंडल में नवजात शिशुओं, विकलांग महिलाओं और बुजुर्गों को कपड़े, मिठाई, दूध पाउडर के डब्बे और साड़ियां देकर एक अनूठी भीम जयंती मनाई गई, जिसका उद्देश्य वंचित बहुजन अघाड़ी के धुले जिला संगठन शंकर खरात के माध्यम से जहां वास्तविक जरूरत है वहां मदद के लिए धन का उचित उपयोग करना था। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 134व्या जयंतीनिमित्त जय शंकर अण्णा खरात यांच्यातर्फे शिशुगृहास काम करणाऱ्या महिलांना साड्या, तसेच शिशुगृहातल्या अनाथ बालकांना दुधाचे पावडरचे डबे व कपडे देण्यात आले। आज शंकर अण्णांमार्फत चांगला सामाजिक उपक्रम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त करण्यात आला। यात सर्व पक्षाचे विविध पदाधिकारी उपस्थित होते। शिशुगृह अनाथ बालकांना खऱ्या अर्थाने आपण भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी करत असताना जय शंकर खरात
या लहान चिमुकल्याच्या मनात एक अशी संकल्पना आली की आपण बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त का होईना पण आपल्या बाजूला असलेलं शिशुगृह, अनाथ बालक आणि या बालकांना आपण बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त कपडे दिले पाहिजे, त्यांना पावडरचे डबे दिले गेले पाहिजे, अशी जयच्या मनामधली संकल्पना. आणि जयने त्यांच्या वडिलांना सांगितलं, शंकर अण्णा खरात यांना, की पप्पा आपल्याला बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त एक नवीन असं संकल्पना आपण मनाशी घेतली पाहिजे. आणि जयने सांगितलेलं लगेच शंकरांनांनी ते मनात घेतलं आणि या ठिकाणी लहान बाळांना कपडे दिले. आणि खऱ्या अर्थाने ज्या आईची भूमिका बजावतात अशा त्या ज्या सेविका आहेत त्या सेविकांना देखील आपण साड्या दिल्या पाहिजे. त्या साड्या पण अण्णांनी जयच्या माध्यमातून या ठिकाणी दिल्या आहेत. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर वंचित बहुजन अघाड़ी के धुले जिला संगठक शंकर खरात के पुत्र ने अपने पिता के समक्ष धुले शहर के साकरी रोड स्थित क्षेत्र में अनाथालय में नवजात बच्चों को मदद के रूप में कुछ देने का विचार रखा। उन नन्हे मुन्ने बच्चों की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए शंकर खरात ने धुले शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नवजात बच्चों को दूध के डब्बे, कपड़े, मिठाई और उनकी सेवा करने वाली महिलाओं को साड़ियां देकर उनका सम्मान किया। पूरा शहर उनके इस नन्हे बच्चे और शंकर खरात के इस काम की तारीफ कर रहा है। इस अवसर पर वंचित बहुजन विकास अघाड़ी के जिला संगठक शंकर खरात के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला अध्यक्ष अरविंद निकम, सुरेश लोंढे, नयनतारा दामोदर, सरोज कदम, प्रशांत बाग, संजय अहिरे, सिद्धार्थ बाग, बॉबी नागमल, गणेश जगदेव, बबलू मोरे, सचिन खरात, अक्षय भरसके, भैया धीवरे, मयूरेश निकम सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आज 134वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस की मुंबई धारावी विधायक ज्योति गायकवाड़ अपने परिवार के साथ दादर चैत्यभूमि पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए पहुंची। विधायक ज्योति गायकवाड़ से बातचीत की आवाज इंडिया संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। संविधान शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी आज 134वीं जयंती है। पूरे विश्व भर में ये जयंती जो है बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन मुंबई में बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मुंबई के चैत्य भूमि पर आज कई सारे अम्बेडकर अनुयायी जो है वो बाबा साहेब को अभिवादन करने के लिए आते हैं। हमारे साथ है ज्योति गायकवाड़ जो कांग्रेस की मुंबई से विधायक है, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। ताई, क्या कहना चाहेंगे? हर साल आपका परिवार जो है चैत्य भूमि पर आता है, लेकिन दूसरी बात यह है कि पूरे गायकवाड़ परिवार में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवनी को बहुत मानते हैं, आदर्श मानते हैं। बात सिर्फ समाज की नहीं है, बात है उनके विचारों पर चलने की। कैसे देखते हैं आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान आप सभी के जीवन में? मैं पहले आपको सबको उनके 134वीं जो जयंती है उस पर शुभेच्छा देना चाहूँगी और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में उनका बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि उन्होंने हमको पूरे लाइफ हमारा दिया है, जीवन दिया है, हम समाज में आए हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये सिर्फ हमारे समाज के नहीं तो पूरे भारत के हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान दिया है। उसके माध्यम से जो दीन दलित है, हर एक व्यक्ति यानी जो महिला होगी उसको भी नहीं अधिकार थे तो उसको भी अधिकार दिए है हिंदू कोड बिल से। ये यानी सब का उन्होंने विचार किया है, ना कि एक ही समाज का। तो जो महामानव है उनको आप समाज से ना तोलिए, तो उनके विचारों को आप जानिए। और वैसे आप देखेंगे तो हमारे घर में और हमारे यहाँ बहुत उनके विचारों से ही हम प्रेरित है और उनके विचारों से ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब वो नहीं होते तो हम यहाँ कभी भी नहीं होते, ये हमको पूरी तरह अच्छी तरह से पता है। और उनका जो संविधान उन्होंने जो दिया है वो सबके लिए है, और उसके साथ साथ जो समता, न्याय, बंधुता, स्वातंत्र्य, ये जो 4 चतुर्सूत्री दी है वो भी हर एक के लिए आयुष्य में बहुत जरूरी है, जिसका अभी देखा जाए तो कहा तो लोप हुआ हमको दिखाई देता है। और ये हमको चाहिए इस समाज में, ये हमारे संविधान का पालन होना चाहिए, यही हम इस माध्यम से कहना चाहेंगे। साथ ही ये पूछना चाहेंगे आपसे कि संविधान को लेकर बहुत बड़ी राजनीति इस देश में दिखाई देती है कि कांग्रेस पार्टी संविधान का समर्थन करती है, राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर, इवन आपकी जो बड़ी बहन है जो पहली बार सांसद बनी, उन्होंने भी लाल किताब संविधान के हाथ में लेकर उन्होंने शपथ ली थी। अब संविधान को लेकर जो है भाजपा हो या केंद्र सरकार हो, वो भी कहते हैं कि हम भी संविधान बचाना चाहते हैं, हम भी संविधान के जो असली उसके जो अनुयायी है हम है, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है। कैसे देखते हैं दोनों जो है विपक्ष हो सत्ता हो,
दावा करते कि हम संविधान के रास्ते पर चलते हैं। नहीं, आपने तो देखा होगा कि कांग्रेस संविधान के माध्यम से चलती है। उन्होंने संविधान को पहले से पूजनीय माना है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि अपने लोकसभा के इलेक्शन के बाद बीजेपी को जिससे इस मुद्दे से जब वो हार गई, तब उनको संविधान दिखने लगा। उससे पहले मोदी जी ने कभी ये संसद में जाके अपने संविधान को नतमस्तक नहीं हुए, लेकिन इसके बाद उनको पता चला कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की जो मानसिकता है वो देख के उन्होंने किया है। वो उनकी प्रथमतः मानसिकता नहीं है। उनकी प्रथमतः मानसिकता क्या है वो सबको पता है। वो जिस विचार सरणी से है आरएसएस के, वो विचार सरणी किसकी है, मनुस्मृति वाले वादी है, वो सबको पता है। लेकिन अभी लोगों की मानसिकता देख के उनको झुकना पड़ रहा है हमारे संविधान के आगे। यही बहुत बड़ी चीज है, यही जनता की विजय है। साथ में ये भी देखते हैं कि इंदू मिल में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक बनने वाला था, उसकी तारीख को और आगे बढ़ा दिया गया है। क्या ये कामकाज में ढिलाई आपको दिखाई दे रही है, या ये कोई राजनीति का हिस्सा आपको लगता है? नहीं, वही हम कह रहे हैं कि जो आप लोगों के लिए बोल रहे हैं कि हम करेंगे, तो आपको करना कुछ टाइम लिमिट होता है। हर चीज़ का टाइम लिमिट होता है। आप आगे आगे जो ढकेल रहे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का हिंदू मिल का हो या छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला हो, हमको दोनों भी, हमको सब महामानव समान है और हमको वो प्रेरणा देते हैं। तो हर एक महामानव का जब आप कह रहे हैं तो आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा। आप सिर्फ वादे कर रहे हैं और वादों को ये फुलफिल नहीं कर रहे, ये बहुत गलत बात है। और ये गलत बात हम उसको निषेध तो हमेशा करते ही आए हैं, और उसके बारे में हम बार बार इसमें विधानसभा में भी बात कर रहे हैं और ताई संसद में भी इसके बारे में बात करें। लेकिन अभी तक उनका कुछ अपन मतलब चाल ढकल, वो आगे की ओर वो ढकेले जा रहे हैं। आखिरी सवाल, नागपुर महानगर पालिका जो है, उन्होंने बाबा साहब की जयंती पर वहाँ पर जो मच्छी और मटन का जो मार्केट है उसे बंद करने के आदेश दिए। ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं, तो ये किस ओर हम जा रहे हैं? ये वही बोल रही हूँ मैं कि ये मनुस्मृतिवाद है। मनुस्मृति से जो लिखा हुआ, उनके जो विचार है वो अलग है, और हमारे हर एक व्यक्ति का एक व्यवसाय है, उस व्यवसाय पे गदा नहीं आनी चाहिए। तो वे ऐसे ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है, कहीं भी नहीं कहा है कि खाना ये नहीं खाना है, वो नहीं खाया। संविधान भी हमको ये दे रहा है कि हम हर एक चीज अपने मन से कर रहे हैं, सिर्फ हमको किसी को बाधा न करते हुए। तो ये आप क्यों कर रहे हैं? आपके विचार आप सब पे लाद रहे, वो गलत बात है और ये संविधान का अपमान है। आप जब संविधान को नतमस्तक होते, ये जरूरी नहीं है, तो उसके विचार आपको आगे लेके जाना ये जरूरी है। और आपके विचार आपसे कृति से ये दिखाई दे रहा है कि आप विचार संविधान के नहीं मान रहे, आप अलग बात कर रहे हैं। ये संविधान में ऐसे कहा लिखा ही नहीं है कि ये बंद करो, वो बंद करो। हर एक को अपना व्यवसाय करना, अपना ये करना, उद्योग करना, क्या कहते हैं, उसकी परमिशन है, उसकी अनुमति है। तो आप ये क्यों कर रहे हैं, ये हम पूछ रहे हैं। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थी कांग्रेस की मुंबई विधायक ज्योति गायकवाड़, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो है उनकी सिर्फ राजनीति के तौर पर नहीं, बल्कि उनके विचारों पर चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई। और खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा विराम। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी मुंबई के ट्रांसपोर्ट विभाग के वर्ली स्थित कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज के जरिए दी गई है। धमकी भरे इस मैसेज में न केवल सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है, बल्कि ये भी कहा गया है कि हमलावर उनके घर में घुसकर उन पर हमला करेंगे। इतना ही नहीं, अभिनेता की कार को बम से उड़ाने की भी धमकी दी जा रही है। खबर है कि अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है। मुंबई के वर्ली ट्रैफिक विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भेजी गई है, जिसमें सलमान को घर में घुसकर जान से मारने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, सलमान खान की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई है। वर्ली पुलिस स्टेशन में फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है।
सलमान को फिर से मिली जान से धमकी के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं है कि ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई की ओर से आई है या नहीं। बता दें कि सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी नहीं मिली है। इससे पहले भी कई बार सलमान को ऐसी ही धमकियां मिल चुकी हैं। दरअसल सलमान को लॉरेंस बिश्नोई से कई बार मौत की धमकियां मिल चुकी हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब पिछले साल अप्रैल में 2 लोगों ने उनके घर के बाहर सुबह सुबह फायरिंग की थी। इसके बाद मामला तब गंभीर हो गया जब सलमान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। उसके बाद सलमान के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर की बालकनी में भी बुलेट प्रूफ शीशे लगवाए गए हैं। एक्टर इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म ग्राउंड जीरो सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसके चलते दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। इसी बीच फिल्म 38 साल बाद इतिहास रचने जा रही है। ग्राउंड जीरो सिनेमाघरों में 25 अप्रैल को दस्तक दे रही है, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो का प्रीमियर 18 अप्रैल को श्रीनगर में होने जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 38 सालों में श्रीनगर में किसी भी फिल्म का प्रीमियर नहीं हुआ है और अब ग्राउंड जीरो इस खामोशी को तोड़ने वाली है। पहली फिल्म बनेगी। इस खास मौके पर फिल्म सबसे पहले जवानों और आर्मी अफसरों को दिखाई जाएगी, जो असली हीरोज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ग्राउंड जीरो को दर्शकों से जबरदस्त प्यार मिल रहा है और इसके रिलीज को लेकर जोश साफ झलक रहा है। बीएसएफ द्वारा समर्थन प्राप्त इस फिल्म का ट्रेलर भी खूब सराहा गया, जिसने दर्शकों की उम्मीदों और उत्साह को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।